देख रहे हैं धमाका वॉरियर्स बादाम 11 के बीच ये मुकाबला हमारी तमाम जनता और आज इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल ऑफ द डे चलता हुआ नारंगी गांव से मतलब नारंगी आयोजित पाटिल परिवार। और दोस्तों वाकई में थोड़ी देर के बाद तमाम पाटिल परिवार की तमाम शख्सियत इस मंच पर आएगी। अगली गेंद साथ करने के तैयार, लो फुल टॉस बनाकर ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया। गेंद मिड विकेट पर ट्रैवल हुई, एक रन जरूर मिल जाएगा। मगर आपने देखा होगा कि दोपहर का क्षेत्र शुरू है, उसके बाद 44 रन, वो भी एक खड़क मुकाबला, जी जान भरा हुआ मुकाबला आपको देखने को मिला। जवाब देना था, वो जवाब के लिए आखिरी गेंद तक वो लड़े और जवाब दिया। वहां पर पुलिस टीम हितेश के बल्ले से वो बेहतरीन पैरों पर गेंद डाली हुई थी, गेंद को आउट साइड पर खेलकर मुकाबले को प्रहात किया। गर्दन स्ट्राइक पर अगली गेंद खेलते तैयार है योगेश की अगली गेंद। पहली ओवर चलती हुई, फील्डिंग में थोड़ी सी बदल करते हुए नजर आएंगे। बिग फाइट वाले मुकाबले तो जरूर देखेंगे क्योंकि दोस्तों ये फाइनल डे है और क्यों नहीं हर इरादे टीम लेकर आई है कि पाटिल परिवार की ट्रॉफी हमारे पक्ष में हो जाए। मगर इलाके है, धमाके होने चाहिए और एक बड़ा मुकाबले का धमाका हमने देखा प्रकाश 11 खोचुडे और उसके बाद मुंबई पुलिस 11 1 के बीच में। क्या मुकाबला हुआ। अतिथि मेहमान तमाम हमारी जनता का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। योगेश की अगली गेंद सुइचिट करना चाहते थे, मिस टाइम शॉट है, गेंद कवर पर खिलाड़ी तैनात है, ले लिया कैच, बल्लेबाज मैदान के बाहर। और पहले विकेट का नुकसान होता हुआ धमाका वॉरियर्स बादाम 11 टीम की उम्मीदों को लगता हुआ। आइए एक ओवर का खेल समाप्त। रंग संख्या की बात की जाए तो रंग संख्या सिर्फ बनी है 3। हमारे साथ कॉम बॉक्स में है मलार की एक बुलंद आवाज, जिन्होंने हर बार पूरी मुंबई महाराष्ट्र में अपनी आवाज की छाप को छोड़ा है। दो आवाजों को आप सुन रहे थे दोस्तों। वाकई में कल की रात में धनंजय पाटिल खोपड़ी का एक बेहतरीन आवाज को आपने सुना और वाकई में दोस्तों वाकई में युवा खिलाड़ी, युवा कमेंटेटर जिन्होंने कम उम्र में अपने पूरे मुंबई महाराष्ट्र में छाप छोड़ी, वैसे धनंजय पाटिल सर जी को आप कल के दिन सुन रहे थे, रात के दिन। मगर आइए अब दूसरी ओवर की शुरुआत होगी तो माइक्रोफोन पर आवाज आएगी अंसार खान उर्फ मलार। हेलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जहीर सर। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल नारंगी के इस ग्राउंड पर, एनसीसी के इस ग्राउंड पर आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आए हुए सभी मेहमानों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का, क्रिकेट प्रेमियों का। बिल्कुल सबसे पहले बड़े अदब एहतराम के साथ इस पाटिल परिवार का भी धन्यवाद अदा करते हैं जिन्होंने बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन आगाज कराया है इस नारंगी ग्राउंड पर। इस बीच ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर चढ़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 3 रनों पे एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। ये दोनों टीमों के बीच मुकाबला, एक तरफ है टीम धमाका वॉरियर बादाम, दूसरी तरफ है टीम कोयल 11 रॉयल रायगढ़। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। इस बीच अच्छी गेंद बिल्कुल हवा में है, नीचे खिलाड़ी अपने आप को जज करते हुए और एक आसान सा कैच, एक बेहतरीन कैच करते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर 2, विकेट गंवा चुकी है, लेकिन स्कोर बोर्ड में अगर स्कोर की बात की जाए 3 है। ओवर नंबर ये दूसरा स्टार्ट है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय धमाका वॉरियर्स 2 विकेट के नुकसान पे स्कोर बोर्ड में स्कोर है 3। दूसरे ओवर की गेंदबाजी। अगर इस टेनिस क्रिकेट कंपटीशन 2025 में अगले पड़ाव में जाना है, ये खिताब अपने नाम करना है, टूर्नामेंट में बने रहना है, तो आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, लंबी पार्टनरशिप, लंबी साझेदारी करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ टीम कुवेल 11, अगर आपको इस मुकाबले को जीतना है, इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो आपको अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी, कम से कम रनों पर बांध कर रखना होगा। ये सब होगा तब जब आप बेहतर करेंगे। इस बार अच्छी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हाइट पे और गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज देखते रहे और गेंद को जाने दिया सीधे विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट बॉल होती हुई 3 ओवरों का ये मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। एक तरफ है टीम धमाका वॉरियर्स तो दूसरी तरफ है टीम कोयल 11। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला। इस बार थोड़ी सी बिल्कुल लेग और मिडिल के ऊपर से गेंद जाती हुई बल्लेबाज
इसको अलग अंपायर के बगल से खेलना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं। एक और डॉट बॉल होती हुई। तो इस ओवर में पूरी तरीके से गेंदबाज की अगर बात की जाए, मुन्ना है इस समय गेंदबाजी पर, सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए, जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए। पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी है, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें अगर डॉट कराते हैं तो बल्लेबाजी के ऊपर एक प्रेशर और दबाव बनता है। इस भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद है, बल्लेबाज ने खेला जरूर, लेकिन फील्डर मुस्तैदी के साथ एक और आसान सा कैच करते हुए एक और विकेट का पतन होता हुआ। विकेट नंबर हो चुका इस समय 3। 3 विकेट गंवा चुकी है इस समय टीम धमाका वॉरियर्स। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज, ऐसा लग रहा है कि बस तू चल मैं आता हूं, बेल पूड़ी खाता हूं। ये मुकाबला है, ये टेनिस का महासंग्राम है। पाटिल परिवार की तरफ से इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, कमेटी उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती है। और मैं अपने साथी कमेंटेटर जहीर सर, बाकी कमेंट्री पैनल में मौजूद तुक्काराम सर, कैलाश पाटिल सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कोरर महोदय सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस टूर्नामेंट में जिन लोगों ने अपना सपोर्ट और सहयोग दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद को ऑफसाइड की दिशा में खेला है और खिलाड़ी हैं मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। इस सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। इस समय 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 4। 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम धमाका वॉरियर्स। शुक्रिया अंसार। वाकई में 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, थोड़ी सी धीमी शुरुआत है वहां पर धमाका वॉरियर्स टीम की, मगर आखिरी ओवर आना बाकी है। नेक्स्ट मैच हमारी कमेटी हमें बताएगी किसकी खेली जाएगी, मगर ये आखिरी ओवर में अब धमाका वॉरियर्स टीम को अपने धमाके करने होंगे। बल्ले से गेंद को सीमा रेखा दिखानी होगी, क्योंकि बेहतरीन मुकाबले चल रहे हैं। जी जान लगानी होगी, क्योंकि आज की रात किसके नाम होगी, पाटिल परिवार की ये ट्रॉफी। क्योंकि दोस्तों वाकई में हर 2021, 2022, 23 साल बदले, खिलाड़ी बदले, टीमें बदली और नए विजेता इस मैदान पर उपस्थित आए। ये 2025 में कौन चैंपियन बनेगा। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज तैयार हैं शाम, कट करना चाहते थे मगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा। पहली गेंद वाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, पैरों पर गेंद थी, ऑन साइड खेलना चाहते थे। अंपायर ने कहा कि यस, स्टंप के सामने पकड़े गए और एक विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज बैक टू डकआउट जाते हुए। और एक विकेट का पतन होता हुआ। धमाका वॉरियर्स नेक्स्ट मैच धोनी कर्णधार आलिया सिंह तुरी टॉस सरिया और हमारी कमेटी चिट्ठी भेज दिया जाए किसके मुकाबले खेले जाए। बेहतरीन ये मुकाबले चल रहे हैं। 3 आज का ये ग्रीन फाइनल दिन 7वां दिन इस मैदान पर चलता हुआ और इस 7वें दिन में कौन चैंपियन बनेगा। आतिथ्य था रिवर्स खेलने का प्रयास था मगर गेंद और बल्ले का समन्वय, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल।
मिस टाइम शॉट मगर गेंद बेहतरीन अंदाज में खेला हुआ शॉट है, गेंदा कवर पॉइंट पर जाती हुई जब तक बेहतरीन फील्डिंग का नजारा पेश होता हुआ। 1 और 2 में तीसरे की रन मांग है और बल्लेबाजों को विकेट गंवाना पड़ेगा। यही क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। दुर्गेश अभी लौटते हुए मैदान छोड़ते हुए, लो स्कोरिंग मैच आ रहा है क्योंकि ये दोपहर के क्षेत्र में वहां पर धमाका टीम ने टॉस गंवाया था, उसके बाद फील्डिंग बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लो स्कोरिंग मैच। नेक्स्ट मैच हमारी कमेटी बताएगी किसका खेला जाएगा। आउट साइड पर गेंद को खेला है और गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए फरार होती हुई बेहतरीन सिक्सर आता हुआ अब मैच ऑन होता हुआ नजर आएगा। रन संख्या बनानी होगी। धमाका वॉरियर्स के बल्लेबाजों को थोड़ी सी विकेट गंवाई है मगर आखिरी 2 गेंदों पर बड़े शॉट आने चाहिए। इसको जाकर अब ये सिक्सर के साथ पहुंचा है 12 लास्ट 2 गेंदों में। एक रुद्र 11 सैंडी विरार राइजिंग स्टार टीम के कप्तान से विनंती है कि जल्द से जल्द टॉस के लिए आ जाए। निया स्पोर्ट एमसीसी विरार या संघामध्ये आल्या असतील तर त्वरित या अशी तुम्हाला विनंती करतो मित्रांनो। आम्हाला कॉपरेट करा। अडीच वाजलेले आहेत। अगली गेंद खेल तैयार। आउटसाइड खेलना गए थे, बैट ऑन होता हुआ और बल्लेबाज मैदान छोड़ते हुए और एक विकेट। वो तुम्हारी थी, ये हमारी। अब आखिरी गेंद खेलने के लिए कौन सा बल्लेबाज आएगा। आखिरी गेंद ये मैदान पर आने बाकी है। ये आखिरी गेंद पर मयूर एक बड़ा शॉट लगाएंगे कि फाइटिंग स्कोर खड़ा कर जाएगी अपने गेंदबाजों के लिए लड़ने वाली रन संख्या। ये आखिरी बॉल के बाद क्या ये मैदान पर लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। वो फिर एक बेहतरीन कड़क मुकाबला होगा, गेंदबाज लड़ेंगे। आखिरी गेंद है, बेहतरीन गेंद। ऑनसाइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध है। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त हुआ है। 12 बने 13 बनाने मगर लन्नाओं का चला धोनी कर्णधार रुद्र सैंडी 11 विरार राइजिंग स्टार टीम के कप्तान से हमारी विनंती है, लास्ट कॉल इधर फाइनल कॉल आहे आपल्यासाठी। तुम्ही टॉस साठी या अशी तुम्हाला विनंती करतोय। मैच की शुरुआत होगी, फिर हम आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे। हेलो, चलिए ले चलते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ जहां दोनों टीमों के बीच मुकाबला इस समय छिड़ी है जंग। एक तरफ है टीम धमाका वॉरियर्स तो दूसरी तरफ है टीम कोयल 11 रॉयल रायगढ़। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का लिया फैसला। बल्लेबाजी के लिए टीम आमंत्रित किया बादाम धमाका वॉरियर्स को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करती हुई 12 रन बनाई, 6 विकेट गंवाई
13 रनों का लक्ष्य मिला है टीम कुवेल 11 को। ये देखने की बात होगी कि ये 13 रनों का जो लक्ष्य मिला है 18 बॉलों पे, ये कितने ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है या फिर अपने घुटने टेक देती है। फिलहाल ये सब वक्त और समय बताएगा, लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगा। लो स्कोरिंग का मैच जो होता है वो काफ़ी कड़ा और बड़ा मुकाबला होता है। आए हुए सभी मेहमानों का, क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का मैं अंसार खान हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस नारंगी के ग्राउंड पर। एक बेहतरीन टूर्नामेंट। राइजिंग स्टार टीम के कप्तान सलाह आपल्याला विनंती है, टॉस साठी या। रोज 11 सैंडी के कप्तान आ चुके हैं, आपसे विनंती है कि आपको आना होगा। चला दोन्ही कर्णधार थोडी टॉस करून घ्या मित्रांनो, आम्हाला कॉपरेट करायची तुम्हाला विनंती करतोय। 3 वाजायला आलेले आहेत और आइए एक छोटा सा लक्ष्य यहां पर वो जवाब देना होगा। खुद रॉयल रायगढ़ टीम के लिए 18 गेंदे 13 रनों की दरकार है। फिर माइक्रोफोन पर हमारे साथ है अंसार खान। अंसार, क्या कहना चाहेंगे कि 18 गेंदे और 13 रन, लो स्कोरिंग मैच, एक कड़क हमारी तमाम जनता को देखने को मिल जाएगा और तमाम जनता का दिल जीतने वाली गेंदबाजी का नज़ारा पेश किया जाएगा धमाका वॉरियर्स बादाम टीम के द्वारा। बिल्कुल, देखिए लो स्कोरिंग के जो मैच होते हैं वो बहुत ही कड़े और बड़े होते हैं, क्योंकि लो स्कोरिंग में क्या होता है, ऐसा नहीं कि अगर छोटा स्कोर है तो इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी टीम। सामने से अगर बात की जाए, धमाका वॉरियर्स भी अच्छी गेंदबाजी करेगी और कोशिश करेगी, ट्राई करेगी कि अगर हम 12 रन बना सकते हैं तो सामने वाले को 11 रन पे ऑल आउट भी कर सकते हैं। ये मुकाबले हैं, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं के गेम। इस बीच ऑफ स्टंप पे हल्के हाथों से गेंद को फ्लिक कर दिया है और जब तक गेंद थ्रो होती दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका 1 रन लेने का। इस सिंगल के साथ अकाउंट ओपन किया है बल्लेबाज इस समय कुणाल ने और अपनी टीम का भी अकाउंट ओपन किया है। गेंदबाजी की बात की जाए तो इस समय गोवर्धन है गेंदबाजी पर, सही लाइन सही लेन पर गेंदबाजी करते हैं। इन्हें पता है किस दिशा में गेंदबाजी करनी है और जो 13 रन है ये अगर देखा जाए तो एक बड़ा लक्ष्य भी बन सकता है अगर अच्छी गेंदबाजी करनी है। इस मुकाबले को अगर जीतना है तो आपको अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी। गोवर्धन इस बीच इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल आउट दैट की अपील की गई थी लेकिन थोड़ी सी बाहर रहती हुई गेंद और इस बीच लेग बाई का इशारा था वो अंपायर के द्वारा। 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंच चुका टीम का 2 बिना विकेट के नुकसान पे। अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच देखने को मिलेगा। गोवर्धन ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट हों, इस जोड़ी को तोड़ा जाए, विकेट छटकाए जाएं, लेकिन वही दूसरी तरफ बल्लेबाजी टीम ये चाहेगी कि कम ओवरों में इस खेल को समाप्त किया जाए। गेंद को खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, निकलती हुई दंदनाती हुई 4। तेजी के साथ स्कोर पहुंच चुका टीम का 6। बल्लेबाज की अगर बात की जाए, कुणाल है इस समय बल्लेबाजी पर। कुणाल समझते हैं पूरी तरीके से पिच की मिजाज को, गेंदबाज के बॉलिंग एक्शन को, यह बखूबी जानते हैं किस दिशा में शॉट खेलने हैं और 13 रन मुकाबले चाहिए जीतने के लिए। 6 रन बन चुकी है इस समय टीम कुवेल। इस बार फिर से अच्छे गेंद थे, बिल्कुल डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक आकर गेंद को फील्ड करेगा 1 रन लेने का एक आसान सा मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों बल्लेबाज, इन्हें पता है 13 रनों का लक्ष्य है, 7 रन बन चुके हैं और एक आसानी के साथ इस मुकाबले को जीत सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ कोशिशें करती हुई टीम धमाका वॉरियर्स, मेहनत करती हुई, संघर्ष करती हुई। गोवर्धन इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल नीचे रहती हुई गेंद झकाती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बल्लेबाज समझ नहीं पाए, एक डॉट बॉल होती हुई। यही जरूरत है इस समय टीम धमाका वॉरियर्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट कराएं, सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी की जाए, गुड लेंथ पे गेंद को टप्पा खिलाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट कराई जाए, बल्लेबाजों को बांध कर रखा जाए अगर इस मुकाबले को जीतना है। वहीं दूसरी तरफ कुवेल 11 को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो इसी तरीके से सिंगल और डबल के साथ स्ट्राइक रोटेट करना होगा, गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा, तब इस मुकाबले को जीत सकते हैं, अगले पड़ाव में जा सकते हैं। फिलहाल दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला चलता हुआ 3-3 ओवरों का मुकाबला। पहले टॉस जीता कुवेल 11 ने, टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण करने का लिया फैसला। बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम धमाका वॉरियर्स को, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करती हुई टीम धमाका वॉरियर्स ने 12 रन बनाए थे, 13 रनों का लक्ष्य दिया और अब उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम इस समय कुवेल 11। 8 रन बना चुकी है, 1 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है बिना विकेट के नुकसान पे। एक मजबूत स्थिति में है, एक अच्छा मुकाबला है दोनों टीमों के बीच। बिल्कुल अब ये चाहेगी
कुवेल 11 के इस मुकाबले को जीता जाए। गेंदबाज मयूर आए हैं, पहली गेंद हवा में है, फर्स्ट ब्रेक थ्रो की तलाश थी और पहले विकेट इस समय मिलता हुआ टीम धमाका वॉरियर्स को और इनके गेंदबाज मयूर को ये पहली सफलता मिली है। चलिए नानी की द कॉल अपन बात है रुद्र 11 सैंडी विरार राइजिंग स्टार टीम के बीच होने वाला जा रहा है और हमारे सभी के चेते लाडले महेश मांगेला सर जी के सुबह हाथों से ये टॉस आप देखने जा रहे हैं। जी बिल्कुल जहीर सर, अगर महेश सर की बात कीजिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। कल से मैं देख रहा हूं कि पूरी तरीके से जो मेहनत इन्होंने की है और बिल्कुल ये कहते हैं ना कि कोई चीज़ को सफल बनाने के लिए एक नहीं बल्कि सबका साथ चाहिए, तब सबका साथ तभी होता है विकास। अगर आप अच्छा करेंगे, सबके साथ ये सोच रहे हैं कि टूर्नामेंट सफल हो तो सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रहना चाहिए। लेकिन नारंगी जिस तरीके से ये ग्राउंड है, नारंगी के गांव, यहाँ के लोग, वाकई एक बेहतरीन मिजाज यहाँ पे देखने को मिलता है। लोगों के अंदर एक आपसी भाईचारा, मोहब्बत, और क्रिकेट कहते हैं ना कि एक ऐसा गेम होता है जहाँ पे मोहब्बत पैदा करता है, भाईचारा पैदा करता है। आप किसी भी क्षेत्र से हो, कहीं से भी हो, कहीं से भी बिलोंग करते हो, लेकिन क्रिकेट के ग्राउंड पे ये दिख जाता है। इस बीच सिंगल मिलता हुआ दोनों बल्लेबाजों को, सिंगल के साथ रनों की संख्या पहुंच चुकी है 9। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद ये दूसरे ओवर की गेंदबाजी है। बॉलर हैं मयूर, पूरी कोशिश करते हुए पहली गेंदों में जो उनको खुराक मिली है, जो सफलता मिली है, थोड़ी सी यहाँ पर इनका जो हौसला है वो बढ़ता हुआ इस समय। पहली बॉल विकेट, दूसरी बॉल पे सिंगल। एक बार फिर से इस बीच तैयार होते हुए मयूर, कदमों का इस्तेमाल किया है लेकिन सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं है। खिलाड़ी दौड़कर और यहाँ पर ये कैच ड्रॉप होता हुआ गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ इस मैच को भी अपने कब्जे में कर लिया है कुवेल 11 रॉयल्स रायगढ़। बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा हार्ड लक रहा टीम धमाका वॉरियर्स के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि जीतता वही है जिसके अंदर एक जोश और जज्बा होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। और इस समय इस मुकाबले को जीता है धमाका वॉरियर्स। कुवेल 11 ने धमाका वॉरियर्स के साथ थोड़ा सा हार्ड लग रहा, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 रन बनाए थे 3 ओवर में, 13 रनों का लक्ष्य दिया था और आसानी के साथ दूसरे ओवर में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया कुवेल 11। चलिए नेक्स्ट मैच की तैयारी होगी। रुद्र 11 वर्सेज राइजिंग स्टार, दोनों टीमों के बीच मुकाबला होगा। रुद्र 11 वर्सेज राइजिंग स्टार, दोनों टीमों के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज देंगे अपने खिलाड़ियों का नाम बताने के लिए। ये सभी खिलाड़ी